ninjas to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So बच्चे लोग, I am not coming live these days. I know you guys must be missing me and our fun sessions, but don't worry. Very soon I'll come back and we will be together once again. And हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे. आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, NCERT सब कुछ करेंगे along with Minty. ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड टू ऑल द निंजास हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु. ओके गाइस, तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज हम करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 2.3 के बाकी क्वेश्चंस. ओके गाइस, चलो लेट्स क्विकली रिवाइज. कल क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. छोटा होता है कि बड़ा होता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, याद है? Okay, chalo, before we move on, let me quickly tell you guys that Vedantu has come up with a pro subscription pack. जब इस पैक को आप बाय करते हो तो you guys will get live classes unlimited by India's best teachers, recorded sessions of those classes, personalized attention in the class, then test series assignments so that you can practice a lot of questions to make you perfect. Along with chapter wise micro courses, जहाँ पे आप सब्जेक्ट में chapter wise sessions भी अटेंड कर सकते हो. जो भी चैप्टर में आपको डाउट हो, क्रैश कोर्स कर सकते हो अगर आपको पूरा सेशन एट अ टाइम पढ़ना हो. एंड रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेंगी. एंड ऑल ऑफ दिस एट जस्ट वन सब्सक्रिप्शन ओनली, जो कि आपको मिलेगी 6 months के लिए एट रुपीज नथिंग बट 8499. और वो कैसे मिलेगी? 6 महीने की अगर बाय करनी है तो आपको ये पे करने की ज़रूरत नहीं है. आप कोड अप्लाई करो SKPRO अगर आप सना खान के स्टूडेंट्स हो, एंड यू हैव टू पे ओनली 8499 रुपीज़. एंड 6 महीने के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. आप अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हो फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर. राइट गाइज, सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस पैक टू यू गाइज अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो. ठीक है, now let's start today's first question. The first question is find the value of 1/4 of 1/4, 1/4 of 3/5 and 1/4 of 4/3. ऑफ मतलब इनटू मल्टीप्लाई करना है. तो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, दूसरा है होमवर्क. सो व्हाट इज 1/4 of 1/4? 1/4 into 1/4. 1/4 into 1/4 मतलब 1 into 1 divided by 4 into 4, 1/16. Similarly 1/4 of 3/5 मतलब 1/4 into 3/5. 1 into 3, 3, 4 into 5, 20. Similarly 1/4 of 4/3 means 1/4 into 4/3. 4 cancel हो गया, 1/3 बचा. आंसर आया 1/3. So this is how you multiply two fractions. and of का मतलब क्या होता है? Multiplication. Okay. Now next question is which number is greater than the other? Which product is greater than the other? First is 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8. चेक करते हैं. मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी, ये होमवर्क है क्योंकि बहुत सिमिलर है. आई नो यू गाइज कैन सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स डू इट. 2/7 of 3/4 क्या होगा? 2/7 of 3/4 होगा 2/7 into 3/4. नाउ 2 1 2, 2 2 4, कट गया, बचा क्या? 2. सो 3/14 आएगा. नेक्स्ट 3/4 of 5/8 इंटू 5/8 करेंगे तो 5 कट गया, 3/8 बचा. अब हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से प्रोडक्ट किसका ग्रेटर है. राइट, तो 3/14 और 3/8 में कौन ग्रेटर है? देखो, न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करो. जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी फ्रैक्शन की वैल्यू, याद रखना. ठीक है, सो सिंस 14 इज ग्रेटर देन 8, दैट मीन्स व्हाट? 3/14 विल बी लेसर देन 3/8. जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. सो सिंस 3/14 इज लेस देन 3/8, दैट मीन्स व्हाट? 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4. यही निकालना था हम लोग को. राइट, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना. नेक्स्ट इज Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 of meter. Find the distance between the first and the last sapling. Let's do it. तो क्या बोला उसने? 4 saplings लगाए और किसी भी दो के बीच का डिस्टेंस है 3/4. तो फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिस्टेंस निकालो. मतलब क्या? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 3 3/4 मिलेंगे. राइट, तो 3 बार ऐड करना है. सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सैपलिंग. और हर सैपलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? 3/4 ऑफ मीटर. तो 3/3/4 को ऐड कर लो. तो
तो 3 बार ऐड करने का मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन. तो 3 into 3/4 क्या होगा, 9/4, and 9/4 can be written as 2 1/4 meter. So this is the distance between first sapling and last sapling. Okay guys, chalo next question. Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? हर दिन 1 घंटा and 3/4 घंटा पढ़ती थी वो, और लगातार कितने दिन तक पढ़ा उसने, 6 दिन तक. तो तुम्हें टोटल निकालना है कि टोटल कितने घंटे पढ़ाई की उसने. बहुत सिंपल है, एक दिन का वैल्यू पता है, 6 दिन का निकालना है, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो 6 से. So what is the value of hour for 1 day? 1 3/4. What is 1 3/4? 4 1 4 plus 1 3, 7/4 hours. Now 7/4 hours for 6 days, right? So 7/4 into 6 करेंगे तो आएगा 7/4 into 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 7 3s are 21, 21/2. 21/2 is nothing but 10.5 hours. So total number of hours required by her to complete the book is 10.5 hours, right? Okay. Chalo, next question is, a car runs 60 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 से 2 3/4 लीटर में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो. एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 liter is 16 किलोमीटर. द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड इज 2 3/4 of liter. That means 11/4 liters. So total number of distance traveled by car in 11/4 liters of petrol will be 11/4 into 16. 4 4s are 16. So 11 into 4 बचेगा. 11 into 4 is 44 kilometer. That means how much distance will it travel in 11/4 liters? It will travel 44 किलोमीटर. समझ में आ गया? 1 लीटर का वैल्यू दिया था, 16 लीटर का वैल्यू निकालना था, तो 1 लीटर की वैल्यू से 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया. ओके गाइस, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट वी गेट द प्रोडक्ट. सो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 मिलेगा. आप लोग बताओ, 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 मिलेगा. बहुत आसान है, न्यूमरेटर को चेक करो. 2 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 30 बनाना है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो द आंसर विल बी 5/10, राइट? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज व्हाट, इन द बॉक्स. तो बॉक्स में हमने नंबर क्या ऑब्टेन किया, 5/10. क्या 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, बिकॉज 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/2. ठीक है. नेक्स्ट, provide the number in the box such that 3/5 into dash is 24/75. सेम मेथड. 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा. बताओ क्या मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, 8, राइट? सो 3 into 8 is 24. 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेगा, राइट? 5 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेगा. सो 8/15. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज व्हाट, 8 और 15 में कुछ कॉमन होता है, कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है. सो इट विल बी 8/15 ओनली. ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया कैसे करना है. न्यूमरेटर को अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, ये आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर क्या होगा. ओके, चलो. ओके गाइस, so do hit the like and subscribe button if you have liked today's session. हमने NCERT का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया. आगे हम RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के. So stay tuned and keep loving number ninjas. Everybody take care. Have a great day. Also जो बच्चे इस क्लास में के स्टार्टिंग में नहीं प्रेजेंट थे उन्हें मैं फिर से बता दूं that Vedantu has come up with a pro subscription pack in which Vedantu is providing unlimited live classes, personalized attention, recorded sessions, micro courses, that is chapter wise sessions, and complete crash course, सब कुछ along with test series, assignments and performance reports
at only 8499 rupees if you apply the promo code SKPRO. This is a discount code जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, एंड इसको अप्लाई करने पे आपको ये 6 महीने के लिए मिल जाता है ओनली एट ₹8499. सो इजी गाइज. अगर आप लोग ये यूज़ करते हो तो आपको अपने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक जगह पर मिल जाएगा. आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए कहाँ जाऊँ, मैं क्रैश कोर्स के लिए कहाँ जाऊँ, या मैं अपने परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कहा जाओ. आपको सब कुछ मिल जाएगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में. ओके गाइज, so keep loving us and keep loving integers, everybody. Thank you for joining today. It's time to say goodbye. We'll see you again tomorrow, but very soon I'll come back live also. Till then, keep patience, keep loving us, and keep doing maths. Okay guys, bye bye, take care.